हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं बनवारी आपका फ्रेंड्स। दोस्तों, BL ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताऊंगा, उसको ध्यान से समझें। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है प्रॉफिट निकालना है। अगर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि अधिक जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसमें से आपको अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको इस क्रय मूल्य को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस प्रॉफिट को इसमें आके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और इस क्रय मूल्य को लाके इस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपका ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना है, सभी चीज़ इसी से निकल पाएगी। ठीक है, ओके। इसी प्रकार लॉस का देखते हैं। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट के अंदर था, आप इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया था, लेकिन आपको अगर लॉस है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा। ठीक है, तब आपका लॉस निकल पाएगा। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो ये CSI रहेगा, और इस जो ये आपका विक्रय मूल्य है इसको आप इस लॉस में लाके ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ओके, ये आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसके बाद अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो इस विक्रय मूल्य को आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉफिट जो लॉस है इसको लाके इसमें माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य में से ये माइनस हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है, आपको अगर प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो आपका प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, यह आपका होगा। अगर आपको लॉस हुआ है तब भी आपको यही करना है, ये लॉस बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, यह आपका क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत। ठीक है, अगर आपको कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी पूछ लिया जाता है तो आपका ये प्रॉफिट बटा S इंटू 100 ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुके थे, अभी 11 क्वेश्चन स्टार्ट है। यदि एक फ्रिज 12,000 रुपये में खरीद कर 11,160 रुपये में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत होगी। आपको पता है, मैंने बताया था इसमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका 12,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ओके। इसके बाद कितने में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य
एस है इसका 11,160 रुपये, ठीक है। अब आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम में बेचा है, तो आप इसको हानि होगी, लॉस बराबर इसमें घटाएंगे 0, 4 और ये 8, ठीक है। 840 रुपये का लॉस हुआ है। अब ये पूछता है प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि यानी कि लॉस हुआ है तो लॉस बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि 840, सॉरी 1 मिनट, सही ढंग से लिखते हैं, 840 बटा 12,000 इंटू 100, ठीक है। इंटू में ये 100 है, ठीक है। तो आपको ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो इसी कट जाएगी, ठीक है। तो 12,84, यानी कि आपका 7% इसका हानि प्रतिशत आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार को 180 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा। अच्छा, यहाँ देखिए, बेचने पर यानी कि आपका क्रय मूल्य निकालना है इसमें से, ठीक है। विक्रय मूल्य x है, ठीक है। विक्रय मूल्य के बराबर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि लाभ होता है, प्रॉफिट होगा कितना, इस विक्रय मूल्य x के बराबर, यानी कि x 20 पेन के बराबर, ये प्रॉफिट यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 20 है, ठीक है। आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे, सॉरी, x की जगह क्या होगा, 180 रुपये है, ठीक है। ये बता रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इसके बराबर है, 180 रुपये बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 180 रुपये इस 20 के बराबर है, ठीक है। क्या बता रहा है ये, कि ये विक्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको इसमें से माइनस करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे, 180 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 160 रुपये, 160 आ गए, ठीक है। यह आपका हो गया क्या, क्रय मूल्य निकलने में आ गया, क्योंकि अगर आप इसमें विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाएंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल करके आएगा, जो कि मैंने पिछले जो अभी बेसिक बताया था उसमें आपको बता दिया था क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ हुआ है आपको 20 का, कितने है, पहले 160 क्रय मूल्य है इंटू 100, ठीक है। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, इसको काटेंगे, 2 एकम 2 10 और ये 2 अंटे 16, यानी कि ये हो जाएगा 100 बटा 8, ठीक है। इसमें भाग लगाएंगे, 8 एकम 8, फिर 20 हो गई, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 12.5 आपका राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर, 12.5%, जो कि ऑप्शन है 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी को 15 मोबाइल बेचने पर 3 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत होगा। ये बोल रहा है कि 15 मोबाइल बेचने पर, यानी कि ये 15 मोबाइल बेचने पर 3 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। ओके, यानी कि ये आपका एस है और ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब आपको पता है, इसका पक्षांतरण करेंगे, 15 माइनस 3, तो ये होगा आपका 12, ये होगा आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य में से अगर आप प्रॉफिट को घटाते हैं तो आपका क्रय मूल्य निकलता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे देख लो, ये प्रॉफिट बराबर होता है एस माइनस सी, तो अगर आपको सी निकालना होगा
क्रय मूल्य, यानी कि इसमें से, इस विक्रय मूल्य में से इसको घटाएंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये आपका 12 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का, 3 बटा क्रय मूल्य 12 है इंटू 100, इसको काटेंगे 3 चौक 12, 4 और 4 से इस 100 को काटेंगे तो 25, यानी कि 25% आपका आंसर होगा, 25% लाभ अर्जित होगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 27 चार्जर बेचने पर 3 चार्जर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसके द्वारा उठाई गई हानि प्रतिशत होगी। ठीक है, वही बात है, इसका विक्रय मूल्य इस लॉस के बराबर है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे ये 27 है। ठीक है, बराबर इसमें हानि 3% की हानि हो रही, तो ये माइनस का 3 लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको अब इसमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये 27 है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 3, तो ये ऐड हो जाएगा कितना, 30 हो गया। ठीक है, आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, 30। ठीक है, अब आपको निकालना है हानि प्रतिशत, तो आपको हानि कितने की हुई थी, 3 की, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 3 बटा क्रय मूल्य कितना आया, 30, और इंटू प्रतिशत में डालेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा प्रतिशत है आपका 10%, ऑप्शन 1 राइट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुणा हो तो लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य की, यहाँ पे क्रय मूल्य x है, c इसका x है। ठीक है, अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य के 7/x, यानी कि x के 7/5 गुणा है, तो इसका लाभ प्रतिशत होगा, यानी कि आपको इसमें से लाभ निकालना है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, इससे प्रॉफिट हुआ है ना, तो आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं 7x/5 माइनस का x। ठीक है, तो घटाइए 5, तो ये घट के हो जाएगा आपका 2x/5। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको निकालना लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला वही है कि प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो आपका ये 2x, यानी कि मैं यहाँ बता देता हूँ 2x/5, ये आपका प्रॉफिट हुआ है, और आपका क्रय मूल्य कितना हुआ है, सॉरी 1 मिनट, आपका प्रॉफिट तो केवल, कहाँ है प्रॉफिट, हाँ ये 1 मिनट, ये आपका प्रॉफिट तो आपका, ये आपका क्रय मूल्य नहीं है, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट निकल के आया है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट है 2x/5, और आपका क्रय मूल्य है बटा x इंटू 100। ठीक है, ओके, आपका ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दोबारा करते हैं, कैंसिल हो गया ये देखिए 7, यानी कि आपका क्रय मूल्य x था, s निकालने के लिए आपको इसका 7x/5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका प्रॉफिट निकालने के लिए 7x/5 माइनस x, तो आपका ये प्रॉफिट कितना आया था, 2x/5। ठीक है, यहाँ पे 5 है, नीचे जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहा, ये 5। ठीक है यार, ये 5। ठीक है,
प्रॉफिट हो गया। अब आपको निकालना है प्रतिशत में, तो आपको ये 2x/5 ये आपका प्रॉफिट है और आपका क्रय मूल्य है x, ठीक है, इंटू 100। x से x कैंसिल होगा, ठीक है। इस 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 40%, ठीक है। आपका राइट ऑप्शन होगा 4। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपका राइट ऑप्शन होगा 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि विक्रय मूल्य पे 10% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। आपका एस यानी कि इसका एक्स तो इसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। इस विक्रय मूल्य पे कितना लाभ कमा रहा है, आपका प्रॉफिट निकलेगा x इंटू 10%, ठीक है। 10/100, प्रतिशत को घटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो ये कट जाएगा। तो आपका आएगा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x/10, ठीक है। प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, प्रॉफिट एस माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। आपका प्रॉफिट है x/10, ठीक है। आपका विक्रय मूल्य दे रखा है x और आपको निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको पता है, इसको इधर ला जाकर माइनस कर देंगे, ठीक है। ये x/10 माइनस x बराबर -c, तो ये निकल के आएगा आपका यहाँ पे 9x, कितना, यहाँ देख लेते हैं, माइनस का 9x/10 और बराबर -c, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्रय मूल्य निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के लिए ये देख लीजिए, मैं प्रॉफिट यहाँ निकाल देता हूँ, जगह नहीं है, यहाँ से हटा देता हूँ मैं ऊपर से, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ थोड़ा, ओके। इसके बाद आप देखेंगे आपको प्रॉफिट हुआ है कितना, x/10, ठीक है। आपका क्रय मूल्य हो गया, बटे में क्रय मूल्य लगेगा 9x/10, ठीक है, इंटू 100। आपको पता है कि ये 10x से 10x कट जाएगा, सॉरी 10 से 10 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो आपका बचेगा 100, यानी कि ये 100/9, इसमें भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 1/9, आपका 11 सही 1/9% आपका राइट ऑप्शन आंसर है। आपका 11 सही 1/9%, जो कि आपका ऑप्शन 4 राइट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई है तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। वास्तविक प्रतिशत हानि होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। आपको पता है विक्रय मूल्य दिया हुआ है SX है, ठीक है। इस विक्रय मूल्य पे ही उसको हानि हो रही है, लॉस x पे हो रही है, तो x इंटू 20% का मतलब 20/100, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजा 10, यानी कि आपका लॉस होगा x/5, ठीक है, ओके। अब आपको निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, वही लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपका लॉस है कितना, x/5 बराबर
क्रय मूल्य निकालना है आपको। आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है x, ठीक है। इसको इधर लाके ऐड कर देंगे, ये माइनस का x है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका x बटा 5 प्लस x बराबर c, तो ये 5 एक 6x हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया 6x बटा 5, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट, प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है। हानि को किस में निकालना है, प्रतिशत में। तो आपका लॉस तो हुआ था कितना, ये कलर चेंज कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं। इस आपका लॉस हुआ था x बटा 5, ठीक है। और आपका क्रय मूल्य है 6x बटा 5 और ये इंटू 100, ठीक है। तो आपको ये 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, और इसे 100 में 6 का भाग लगाना है, यानी कि ये 100 है, इसमें आपको 6 का भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6, 4 और 6 6 का 36, 6 6 का 36 और 6 पंजा में 30, यानी कि 16.5, सॉरी 6 6 का 36, दोबारा लगाइए 1 मिनट। 6 एकम 6, 4 6 6 का 36, 4 बच गया, और फिर 6 6 का 36, यानी कि ये होगा 16 सही 4 बटा 6। तो इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपका 16 सही 2 बटा 3 आपका राइट ऑप्शन होगा, ये 1 ऑप्शन आपका 1 राइट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी को एक सौदे में 15% का लाभ हुआ तो उसका प्रतिशत विक्रय मूल्य पर होगा। अब आपको विक्रय मूल्य पे प्रतिशत पूछ रहा है, पहले आप क्रय मूल्य पे निकाल रहे थे, उसका उल्टा होगा, ठीक है। आपके पास एक सौदा है, यानी कि क्रय मूल्य x है, इस पे आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो x इंटू 15 बटा 100, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि ये होगा आपका 3x बटा 20 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी क्योंकि विक्रय मूल्य पे निकालना है आपको। तो विक्रय मूल्य निकालने का आपको फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकलेगा, s माइनस सी। आपका प्रॉफिट तो हुआ है 3x बटा 20, विक्रय मूल्य निकालना है, और आपका x इसका क्रय मूल्य है, ठीक है। तो ये इधर आके x माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ देखते हैं इसको, 3x बटा 20 प्लस x बराबर s, ठीक है। 20 और 3 23, तो आपका s निकल करके कितना आ गया 23x बटा 20, ठीक है। अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत, तो मैं यहाँ ऊपर से थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ निकाल लेते हैं अपन, देखिए आपका प्रॉफिट तो हुआ है कितना 3x बटा 20, ठीक है। और आपका विक्रय मूल्य पे निकालना है, तो विक्रय मूल्य है आपका 23x बटा 20, ठीक है। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका 3 बचा, 3 को 100 से गुणा किया तो हो जाएगा आपका 300, कितना, कलर चेंज कर देता हूँ मैं 1 मिनट, यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं, ये 300, ठीक है। 300 के अंदर आपको 23 का भाग लगाना है, तो आपका 23 से काटेंगे इसको, 23 एकम 23, ठीक है। फिर 7 70,
23 तिया 69, 13 सही 1/23% आपका राइट ऑप्शन होगा 2। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका राइट ऑप्शन 13 सही 1/3 आपका आंसर होगा और ऑप्शन 2 राइट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर। एक दुकानदार को क्रय मूल्य के 10% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य पर उसकी हानि प्रतिशत होगी। वही क्वेश्चन है। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आपको पता है क्रय मूल्य है x, ठीक है, और क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है आपको, सॉरी हानि हो रही है लॉस, x इंटू 10% का मतलब 10/100, 0 तो x/10 आपका लॉस हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए वही आपको पता है लॉस का है, ये लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका लॉस कितना हुआ x/10 बराबर क्रय मूल्य है आपका x और विक्रय मूल्य s। ठीक है, इधर लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 9x/10 माइनस का, और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हानि तो हुई है कितने की, x/10, और आपका विक्रय मूल्य है कितना 9x/10 और इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, x से x कैंसिल, और 9 का भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 सही 1/9 यानी 11 सही 1/9। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 19वें में 3। ठीक है, 19वें का आपका राइट ऑप्शन होगा 3 होगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक कूलर को 2400 रुपये में बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, आपको इसमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा क्योंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, क्योंकि क्रय मूल्य में से जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तभी आपका प्रॉफिट निकल पाएगा। तो आपको विक्रय मूल्य तो इसमें दिया हुआ है 2400 रुपये। ठीक है, और आपका प्रतिशत में लाभ दे रखा है, रुपयों में निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका 20% क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको आप इसमें चेंज कर देंगे भिन्न में, 20/100, 20×5 यानी कि 1/5। तो प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा आपका ऐड का करके प्लस कर देंगे इसमें 1 तो 6/5। ठीक है, अब आपको पता है विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इस भिन्न को उल्टी लिख देंगे, 5/6, 6 चौका 24, 400, 5 से गुणा करेंगे, 4 को 4×5 20 यानी कि 2000। 2000 आपका क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य है आपका 2400, तो आपका प्रॉफिट हो गया 400। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन 2। ओके, आपके पास ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन था लास्ट हो चुका है। अगली क्लास का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।